मैग्नेटिज्म के बारे में क्या पता है तुम्हें क्रिसल? So that like poles attract and opposite poles, sorry, like poles repel and opposite poles attract. ओके, सो दो मैग्नेट अगर हम लेके आते हैं तो मैग्नेट को पोल्स में डिवाइड कर दिया हमने, एक नॉर्थ एक साउथ। कभी भी नॉर्थ और साउथ एक साथ ही रहेंगे, अलग अलग नहीं हो सकते कि नॉर्थ दूसरी बॉडी में साउथ दूसरी, ऐसा नहीं हो रहा। एक ही मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ, उसका एक दो एंड्स होते हैं, तो एक को नॉर्थ कहते हैं एक को साउथ कहते हैं। किस बेसिस पे कहते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड लाइक शी सेड लाइक poles, so like poles meaning north and north will repel each other, south and south will repel each other, but north and south will attract, right, and south and north will attract, but this is between magnets. What about magnet and another body, another substance like iron? What happens? So the iron gets attracted to the magnet. Iron gets attracted to the magnet, right? Which means that there's force. When you say attraction, it's a force which is being applied by the magnet, right? तो यहाँ पे मैग्नेट रखा हुआ है और ये यहाँ पे फोर्स लगा रहा है किसी तरीके से बिना टच किए उसको। और ऐसी कौन सी जगह होता है जहाँ पे हम बिना टच किए फोर्स देखते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कि यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, उनके बीच में फोर्स रहता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि ग्रेविटी है यहाँ पे और बॉडी यहाँ पे रखी है, लेकिन फिर भी वो अट्रैक्ट हो रही है। तो जब ये इस तरह के फोर्सेस लगते हैं जो नॉन कॉन्टैक्ट होते हैं, जिनमें कॉन्टैक्ट नहीं होता, तो उनमें जो फोर्स हो रहा है उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम फील्ड्स की बात करते हैं कि ये मैग्नेट है तो इसने अपने अराउंड एक फील्ड बना के रखा है और उस फील्ड में कोई भी आता है तो उसको फोर्स लगता है। ठीक है, अभी ये मैग्नेट हो तो यहाँ पे अगर बॉडी रखेंगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा केस 1, या केस 2 यहाँ पे होगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा? बताओ। When क्लोजर केस 1 में, तो जब पास होता है तो ज्यादा फोर्स होता है, दूर होता है तो कम फोर्स होता है। इसका मतलब जो फील्ड है वो स्ट्रॉन्गर है क्लोजर टू द मैग्नेट एंड द फील्ड इज वीकर अवे फ्रॉम द मैग्नेट। सो बेसिकली हम फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तब कहते हैं टू डिस्क्राइब अ रीजन वेयर द फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड ड्यू टू दैट मैग्नेट। ओके, और फील्ड को दिखाने के लिए हम लाइंस को यूज करते हैं। तो फील्ड लाइंस जो होती है वो दिखाता है कि वहां पे अगर हम एक नॉर्थ पोल रखेंगे तो उस नॉर्थ पोल के ऊपर कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, तो चलो अब मैं चैप्टर नोट्स खोलता हूं एंड वील डू फ्रॉम देयर। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो ये थ्योरेटिकल चैप्टर है तो तुम्हें अच्छे से नोट्स बनाने पड़ेंगे। ओके, बस चैप्टर नोट्स इसके लेट मी जस्ट कॉल सो तो ये जो है दिख रहा है, ये मैग्नेट है, इसका ये साइड नॉर्थ है, ये साउथ, ये साइड साउथ है, और ये जो लाइंस हैं ये फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दिस एरो इज द डायरेक्शन दैट शोज व्हाट? अनिका, ये एरो क्या दिखा रहा है हमें? So the arrows are showing the forces, the magnetic field. वो तो है, बड़ी एरो क्या दिखा रहा है? अभी मैंने बताया था कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या दिखाता है हमको, जहां पे ज्यादा पास पास है लाइंस उसका मतलब वो स्ट्रॉन्गर है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे दूर दूर है तो यहाँ पे वीकर है। ठीक है,
और ये जो डायरेक्शन है ये दिखा रहा है कि यहाँ पे अगर हमने नॉर्थ पोल रखा तो उसको कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। South side. यहाँ पे अगर हमने रखा नॉर्थ पोल तो रिपेल होएगा, यहाँ पे अगर हमने रखा नॉर्थ पोल तो अट्रैक्ट होएगा. सो दिस इज शोइंग द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. अगर यहाँ पे हमने कोई बाहर का नॉर्थ पोल रख दिया, गेट इट. Yes, sir. तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है. पहली बात कि ये कंटिन्यूअस है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ तक जाती है, ठीक है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट विल गो फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड विल एंड अप इन द साउथ पोल. दैट्स द फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट इट इज कंटिन्यूअस, कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है. इसका मतलब अगर हम यहाँ पे नॉर्थ पोल जोड़ेंगे तो इसका यहाँ फोर्स लगेगा, यहाँ पे जोड़ेंगे यहाँ फोर्स लगेगा, यहाँ पे जोड़ेंगे यहाँ फोर्स लगेगा, राइट. कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि फोर्स कहीं भी नहीं लगेगा, ऐसा नहीं हो रहा है. तीसरी प्रॉपर्टी है दैट नन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट. ऐसा नहीं है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहीं पर टकरा रही. क्यों नहीं होगा ऐसा? क्योंकि अगर टकराएगी, अगर इस पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिल जाएगा उसको, तो फिर इसका मतलब नॉर्थ पोल दो डायरेक्शन में ट्रैवल करने के लिए रेडी है, विच इज नॉट पॉसिबल. फोर्स तो एक ही डायरेक्शन में, नेट फोर्स तो एक ही डायरेक्शन में लगेगा ना. तो दैट्स व्हाई अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट्स, ठीक है. एंड फोर्थ पॉइंट इज दैट द क्लोजर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, which means that the stronger magnetic force will be, and if the magnetic lines of force are farther, which means lesser, weaker magnetic field would be there. Okay. और क्या, अभी इसको नोट कर लो जो मैंने 4 पॉइंट्स बताए. तब तक मैं एक सिमुलेशन निकालता हूँ. लेट्स डू अ सिमुलेशन. तो अभी हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में. इट इज द स्पेस वेयर द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी फेल्ट, है ना. इसका ये नोट कर लो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इसका एसआई यूनिट होता है टेस्ला, ओके, और सीजीएस यूनिट होता है गॉस. तो 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4 गॉस. पहले इतना नोट कर लो. Sir, so magnetic field की SI unit is both Tesla and Gauss. हाँ, जैसे किलोग्राम और ग्राम होता है, सॉरी जैसे सेंटीमीटर और फुट होता है वैसे. Okay. हाँ, फिर हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में. तो उनको ड्रॉ कर लो कि नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल तक जाती है ना. व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन? दीज आर इमेजिनरी लाइंस. असली में नहीं होती, हम इमेजिन करते हैं. इमेजिनरी लाइंस रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट.
एरो बहुत इंपॉर्टेंट है. एरो shows the direction in which the force is applied on an imaginary north pole kept there. फिर जो मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात की उसको हमें नोट करना है. तो एक एक करके नोट करो. प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये सब आएगा एग्जाम में. ठीक है. अब यहां पे देखो इसको, ये है बार मैग्नेट, है ना. इसका ये वाला पार्ट नॉर्थ पोल है, ये वाला पार्ट साउथ पोल. ये है कंपास. कंपास भी मैग्नेट होता है. उसका लाल वाला पार्ट है नॉर्थ, व्हाइट वाला पार्ट है साउथ. अभी मैं यहां पे रखूंगा तो नॉर्थ किस तरफ होगा? नॉर्थ रिपेल होएगा. तो देखो अभी मैं इसको लेके आता हूं इधर, तो नॉर्थ रिपेल हुआ और साउथ इधर हुआ. सो दिस विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन वेरेवर आई कीप द कंपास. तो कंपास को मैं जहां पे रखता हूं वो मुझे वहां की मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन देता है. इस तरफ है, इस तरफ नॉर्थ, इस तरफ साउथ, है ना. नीचे रखूंगा तो क्या होगा? उधर जा नहीं रहा. सी, ठीक है. अब यहां से क्या होएगा? यहां से नॉर्थ, तो यही मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकल रही है, साउथ पे जा रही है ना. यहां पे रखूंगा तो क्या होगा? लाइक दिस. ठीक है. Yes, sir. फ्लिप पोलैरिटी किया तो अब देखो ऐसे हो गया, यहाँ पे किया तो ऐसे हो गया. ठीक है. ये फील्ड, अभी अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस तरह होता है कि नॉर्थ पोल की तरफ नॉर्थ है, साउथ पोल की तरफ साउथ है, ऐसा हम मान लेते हैं. एनीवे, इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है? इनसाइड द मैग्नेट देखो कैसे जा रहा है. सो नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, अभी साउथ टू नॉर्थ जा रहा है अंदर. तो आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट द फील्ड लाइंस गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट दे गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ठीक है. करेक्ट. और अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास होती जाएगी. अभी हल्की हल्की हो गई है ना. अभी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखा रहा है. हालांकि हम कैसे दिखाते हैं? वी शो इट बाय शोइंग हाउ क्लोज दे आर. इलेक्ट्रोमैग्नेट की अभी हम पढ़ाई करेंगे बाद में, तब तुमको पता चलेगा. बट इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करती है तो भी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. ओके. अब ये सब नोट कर लो जो अभी हम, ये 2 पॉइंट्स नोट कर लो तो हाथ उठा देना, फिर मैं आगे के पॉइंट दिखाऊंगा.
Sir, हम्म, so which points do we have to write? ये 2 पॉइंट्स लिखो ना यहाँ तक. प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन करके लिखो. प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. Magnetic field lines originate from north pole of the magnet and end at its south pole. The magnetic field lines are closed and form a continuous curve. ये 2 पॉइंट्स हो गए. उसके बाद ये पॉइंट्स लिखने. The magnetic field lines are crowded near the poles where magnetic field is strong. Magnetic field lines are separated far away from the poles where the magnetic field is weak. वही कि जहाँ पे strong है वहाँ पास पास होंगे, जहाँ पे weak है वहाँ पे दूर दूर होंगे. फिर magnetic field lines never intersect. ये भी मैंने भी पढ़ाया था. ये बहुत आता है एग्जाम में ये वाला. Where magnetic compass is placed in at different points of the magnetic field, it comes to rest along the direction of magnetic field at that point. जो अभी मैंने simulation दिखाया. And direction of magnetic field is indicated by the arrow of lines at any point. ये सब नोट करना. ये लिखने के लिए आएगा कि point properties of magnetic field line लिखो. 4 properties, 5 properties. पूरा नोट करो ये सारे points. हो गया. हाथ उठा लो जब हो जाए तुम्हारा. Beyond video people, Arshia, Srijak, Sri Parvati, Shana, Agrima.
Aryan, Crystal, Sri Parvati, Shana, Agrima. Are you guys done? So second last point. Last one. Okay. चलो उसके बाद be ready to be on video. There will be a lot of funny shapes that you'll be making. स्कूल में हो गया कि ये टॉपिक नहीं हुआ? Okay. Cool. How was your Podar summit? Were you guys there? Yes, sir, I was there. How was it? It was good. What did you do? Were you a part? Yeah, sir. I spoke a little, and then there was a debate in my committee. Okay. What was the topic? So, abortion in a country in the light of Roe versus Wade. In the right of? Roe versus Wade. Okay. That was for India? Like different people represented different countries. So I represented Bangladesh. Okay. Cool. Okay. Lower down your hands, people, and be on video. अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर. आ जाओ वीडियो पे, आ जाओ सब लोग. आ जाओ वीडियो पे. अग्रिमा हाथ नीचे करो. अग्रिमा बी ऑन वीडियो. अग्रिमा anyway, cool, let's move on. So जो अभी हमने देखा कि अगर ये बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है. अल्टीमेटली मैग्नेट क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंस कर रहा है दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को फोर्स लगा के. बट एक और तरीका है जिससे हम वो फोर्स लगा सकते हैं, वो है करंट फ्लो करा के. तो ये ऑब्जर्व किया गया. देयर इज नो प्रूफ, दिस इज एन ऑब्जर्वेशन दैट जब करंट फ्लो होता है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है या पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, तो करंट फ्लो होता है. करंट कैसे निकालते हैं हम? जितना चार्ज मूव किया डिवाइडेड बाई जितने टाइम में मूव किया, Q/T. तो उससे करंट फ्लो होता है. तो जब करंट फ्लो होता है तो वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है. तो अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो तुम अपने थंब को, राइट हैंड थंब को इस डायरेक्शन में रखोगे, तो जिस डायरेक्शन में तुम्हारे फिंगर स्वर्ल करेंगे, ये डायरेक्शन में फिंगर स्वर्ल कर रहे हैं ऐसे, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन में अपने अराउंड उसने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना ली. सिर्फ यही बनाएगा क्या? नहीं, पास में भी, दूर में भी, दूर में भी, ऐसे पूरे थ्रू आउट बनाएगा. सबसे पास में ज्यादा होएगा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ कम होगा, यहाँ कम होगा, बट उसका शेप ऐसे गोल गोल होएगा इसके अराउंड. यू गेट इट? तो अगर ये ऐसा है तो इसके अराउंड गोल 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 मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे दूसरी, यहाँ पे तीसरी, यहाँ पे चौथी, और वो वीक होती जाएगी. गेट इट? आया? तो सब लोग अपने हाथ को, मेरे को राइट हैंड दिखाओ अपना, राइट हैंड. अब उसको इस शेप में रखो. ठीक है? अगर कोई वायर है तो और अच्छी बात है, वायर के अलोंग अलाइन कर लो. तो अब अगर इस वायर में ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ थंब, सो जिस डायरेक्शन में ये तुम्हारे फिंगर स्वर्ल होंगे, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. गेट इट? क्लियर? आया समझ में? तो अगर मैंने ऐसे रखा हुआ है तो कैसे बनेगा मैग्नेटिक फील्ड? करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा. राइट? आया समझ में? ठीक है. अभी एक काम करते हैं, चलो ठीक है, मैं तुम्हें सवाल देता हूँ कुछ, तो उससे मुझे पता चलेगा कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं. और कभी भी दिमाग में नहीं करना उसको, हमेशा ड्रॉ, मतलब ये इमेजिन करके ही करना है तुम्हें. ठीक है? तो देखो कौन कौन से डायरेक्शन हो सकते हैं. एक, अगर ऊपर की तरफ जा रहा हो तो ये डायरेक्शन से दिखाएंगे एरो, राइट साइड जा रहा हो तो ये, लेफ्ट साइड जा रहा हो तो ये, नीचे जा रहा हो तो ये. लेकिन और दो डायरेक्शन पॉसिबल है. एक तो ये लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, ये हो गया.
बट ये डायरेक्शन भी तो है अंदर, है ना, टुवर्ड्स द कैमरा। तुम्हारे लिए ये बाहर निकल रहा होगा, टू आउटसाइड ऑफ द स्क्रीन, बट इफ यू लुक एट द पेपर देन इनसाइड द पेपर को हम ऐसे दिखाते हैं इस सिंबल से। दिस इज इनसाइड द पेपर का सिंबल एंड दिस इज कमिंग आउटसाइड, डॉट और उसके अराउंड ये लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये बाहर निकल रहा है, पेपर से बाहर निकल रहा है, और अंदर जा रहा है अगर इसके, तो हम क्रॉस और उसके अराउंड सर्कल बना देते हैं। ठीक है, तो ये 4 डायरेक्शंस हो सकते हैं किसी भी चीज को दिखाने के। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है ये, तो इस पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? चैट पे बताओ एवरीबॉडी। सर आप क्वेश्चन वापस रिपीट कर सकते हो? तो लिखा हुआ है क्वेश्चन कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो पॉइंट ए, इस पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, कौन से डायरेक्शन में होगा इस पॉइंट ए पे? चैट पे बताओ।